जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। द वर्ल्ड स्टार में आपका भव्य स्वागत है। आज का दिन केवल एक साधारण दिन नहीं बल्कि एक दिव्य पर्व की शुरुआत है। आज की तारीख 30 मार्च 2025 का यह दिन हमारे लिए विशेष है क्योंकि चैत्र नवरात्रि महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और शक्ति साधना का दिव्य अवसर है और इस नवरात्रि के अंतिम दिन हम मनाएंगे भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी। यह पर्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि हमारे जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाने का एक दिव्य मार्गदर्शन भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि और रामनवमी का गहरा संबंध क्या है? क्यों श्री राम की उपासना और शक्ति की आराधना साथ साथ की जाती है? आज हम न केवल नवरात्रि के रहस्यों को समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि रामनवमी का उद्देश्य क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है, धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। यह वह समय है जब ब्रह्मांडीय शक्तियाँ जागृत होती हैं, जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। जब कोई माँ भगवती का स्मरण करता है तो केवल एक देवी की आराधना नहीं करता बल्कि अपने भीतर सुप्त पड़ी चेतना को जागृत करता है। यह साधना केवल तन से नहीं बल्कि हृदय से की जाती है। जब श्रद्धा की ज्योति जलती है तब जीवन में प्रकाश फैलता है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है उन्हें बारंबार नमन है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप के बारे में तो आपको पता ही है, जिसे आत्माओं के जागरण की 9 सीढ़ियां भी कहा जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप केवल नाम नहीं बल्कि जीवन के 9 महत्वपूर्ण आयाम हैं। हर स्वरूप हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। माँ शैलपुत्री संकल्प और धैर्य की शक्ति है, जीवन में अडिग रहने की प्रेरणा देती है। माँ ब्रह्मचारिणी साधना और आत्मज्ञान की देवी है, संयम और आत्मनियंत्रण का आशीर्वाद देती है। माँ चंद्रघंटा भय का नाश करने वाली, साहस और पराक्रम का प्रकृति में जागरण कराने वाली देवी है। माँ कूष्मांडा सृष्टि की मूल ऊर्जा, सकारात्मकता और सृजनशीलता का स्रोत है। माँ स्कंदा माता मातृत्व, करुणा और असीम प्रेम की शक्ति प्रदान करने वाली है। माँ कात्यायनी हर बंधन को तोड़ने वाली अदम्य शक्ति है। माँ कालरात्रि अज्ञान, भय और असुरता का नाश करने वाली देवी है। माँ महागौरी पवित्रता और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों और आशीर्वाद की अधिष्ठात्री माँ है। इन सभी देवियों की पूजा पूरे शुद्ध मन और भक्तिभाव से करना चाहिए। अब जानते हैं कि रामनवमी का महत्व और उद्देश्य क्या है। रामनवमी केवल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव नहीं बल्कि यह एक धर्म की स्थापना, सत्य की विजय और मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से प्रेरणा लेने का पर्व है। श्री राम केवल एक राजा नहीं बल्कि एक जीवन आदर्श है। वे हमें सिखाते हैं कि त्याग, संयम, धर्म और कर्तव्य का पालन कैसे किया जाए। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि श्री राम ने रावण वध से पहले माँ दुर्गा की उपासना की थी। 108 नीलकमल चढ़ाकर उन्होंने देवी से शक्ति प्राप्त की। स्कंद पुराण में भी वर्णन है जब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि राम नाम का जप सहस्त्र नामों के जप के समान फलदायी है। रामनवमी और नवरात्रि का यह संगम हमें सिखाता है कि शक्ति और भक्ति का मेल जीवन में संतुलन बनाए रखता है। जब भक्ति से शक्ति मिलती है तो साधक का जीवन तेजोमय हो जाता है। इसी प्रकार महिषासुर वध की कथा भी इसी शक्ति की उपासना का परिणाम है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर यह सिद्ध किया कि जब अधर्म और अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तब शक्ति स्वयं प्रकट होकर उसका नाश करती है। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा अंतर चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि में। आप तो जानते ही हैं कि हर साल 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है, चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि के रूप में। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में आती है और इसे ब्रह्मांड में नई ऊर्जा के संचार का समय माना जाता है।
वहीं अश्विन नवरात्रि शरद ऋतु में होती है, जब प्रकृति शांति की ओर बढ़ती है। इन दोनों का महत्व अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, आत्मशुद्धि और देवी शक्ति की आराधना। आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर एक संकल्प लें, स्वयं को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का। हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे, क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को त्यागेंगे, धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे। अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर जीवन को सार्थक बनाएंगे। बुरी आदतों को छोड़कर एक नए, पवित्र और संतुलित जीवन की ओर बढ़ेंगे। अब यह महत्वपूर्ण हो गया पूछना आपसे, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए मूल्यवान हैं। आप ही बताएं, आपको माँ दुर्गा का कौन सा स्वरूप सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? क्या आप नवरात्रि में कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं? क्या आपने कभी नवरात्रि के दौरान कोई दिव्य अनुभव किया है? आप व्रत रखते थे या रखने वाले हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपको दूसरों की फालतू कही गई बातों में ध्यान नहीं देना है। आप अच्छी राह अपने हिसाब से चुन सकते हैं, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें, आपके कर्म आपके फल का निर्धारण कर रहे हैं। बाद में भगवान को दोष मत दीजिएगा। यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति का संदेश है, जिसे हम सबको मानना है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल द वर्ल्ड स्टार को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। जय माता दी।